अब के मैप्स के अंदर जो है एक टर्म यूज़ होती है प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल्स। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इन चूजिंग एडजेसेंट स्केयर्स इन अ मैप वी मस्ट इंश्योर दैट all midterms of the functions are covered when we combine the squares. The number of terms in the expression is minimized. There are no redundant terms, that is midterms already covered by other terms. यानी आपने जो मिड टर्म्स हैं यानी जो उसमें जो वन है उनका ग्रुप बनाना है और ग्रुप बड़े से बड़ा हो और उस कम से कम हो तादाद, उसकी तादाद कम से कम हो और वो साइज़ उसका बड़े से बड़ा हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और उसमें जो है आप ग्रुप बना सकते हैं 1 के, 2 के, 4 के और 8 की। अब जब हम ये ग्रुप बना रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर एक बच्चा उसको एक तरीके से ग्रुप्स बना रहा है तो दूसरा बच्चा जो है हो सकता है कि दूसरे ग्रुप्स बना दे और स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन आंसर दोनों के जो हैं वो ठीक होंगे एज लॉन्ग एज वो कोई रूल वायलेट ना करें। तो लेकिन जितने भी इसके ग्रुप्स बना दिए जाएं, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो हर स्टूडेंट के लाजमी बनेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं एसेंशियल्स। और जो दूसरे हैं एसेंशियल्स के अलावा हैं वो कहलाते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो ये हम देखते हैं अभी। ये एग्जांपल से ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। समटाइम्स देयर मे बी टू और मोर एक्सप्रेशंस दैट satisfy the simplification criteria. The procedure for combining squares in the map may be made more systematic with the help of these definitions. A prime implicant is a product term obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares in the map. If a minterm in a square is covered by only one prime implicant, that prime implicant is said to be essential. यानी ऐसा prime implicant जिसमें जो है कोई एक ऐसी एलिमेंट है, कोई एक ऐसी मिनटर्म है जो कि सिर्फ उसी से कवर हो रही है और किसी से नहीं हो रही, तो वो एसेंशियल फिर कहलाएगा, जो कि लाजमी होगा। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे जो हैं दो इसमें इस के मैप के अंदर हम देखेंगे हमारे दो जो हैं वो ग्रुप्स बन रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों एसेंशियल्स हैं, ये लाजमी बनेंगे। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि इन दो के अलावा कोई तीसरा ग्रुप बना लें और उसमें ये सारे नंबर ऑफ़ वंस कवर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एसेंशियल कहलाएंगे। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल है। इसके अंदर अब हम ग्रुप्स जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। ये एक ग्रुप हम बना सकते हैं सेंटर वाला, एक फोल्डिंग वाला ग्रुप बना सकते हैं, एक ये वर्टिकल वाला बना सकते हैं। ठीक है। और ये दो का भी बना सकते हैं, इन दो का भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन दो इन चार का ग्रुप बना लें या इन चार का बना लें और या इन चार का बना लें ग्रुप। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे देखें अब इसकी जो ग्रुप है, जब पहली डायग्राम देखते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रुप है, ग्रीन, ये ब्राउन और एक ये ब्लू हॉरिजॉन्टल और उसके बाद फोल्डिंग वाला रेड। अब इसके अंदर आप देखें कि आपके चार ग्रुप्स बन गए। अब इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। रेड की इक्वेशन क्या होगी, रेड में कांस्टेंट क्या चीज़ है, बी बार कांस्टेंट है और इसके अलावा डी बार कांस्टेंट, तो बी बार डी बार प्लस इसके अंदर जो है सिर्फ ये कांस्टेंट है ए बी बार। ठीक है। तो ए बी बार इसमें कांस्टेंट है प्लस सी, ये वाला ये 1 1 इसमें सी डी कांस्टेंट है, बाकी ए बी डी कर रहे हैं। तो सी डी प्लस उसके बाद फोर्थ वन इज़ बी डी, ये फोर्थ वन ये वाला। ठीक है। इसमें बी और ये डी वाले जो हैं चूँकि कांस्टेंट है उनका प्रोडक्ट है, तो ये आपका फंक्शन एफ आ गया। अब सेकंड देखें आप ज़रा। सेकंड डायग्राम के अंदर ग्रुप थोड़े से चेंज तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है। एक ग्रीन वाला ग्रुप है, एक ब्राउन का ग्रुप है और एक ये ब्लू से जो है इन चार का ग्रुप बनाया हुआ है और एक रेड का ग्रुप है। अब इसकी इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगी बी बार डी बार प्लस बी बार सी प्लस ए डी प्लस बी डी। अच्छा, अब तीसरे पे देखते हैं तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप में देखें आप, तीसरी फिगर में देखें ग्रुपिंग मज़ीद डिफरेंट है, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड। इसकी इक्वेशन क्या है, बी बार डी बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार सी प्लस बी डी। और फोर्थ वन जो है उसमें हम देखते हैं उसमें ग्रुप मज़ीद डिफरेंट है। इसमें ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है और रेड है। और इनकी इक्वेशंस हैं बी बार डी बार प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी डी। ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है। ये हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में सीख लिया हुआ है। तो अब इसमें देखें कि कुछ ग्रुप हैं एसेंशियल। अब इसमें एसेंशियल ग्रुप कौन सा है, बी बार डी बार। ये ग्रुप एसेंशियल है, ये लाजमी आएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसमें दूसरा देखें बी डी। बी डी जो ग्रुप है वो भी आप देखें कि चारों में मौजूद है, तो बी डी भी इसका एसेंशियल ग्रुप होगा।
यानी ऐसा ग्रुप जिसमें कोई एक ऐसी मिनटर्म हो जो किसी और ग्रुप में ना कवर हो रही हो, उसी ग्रुप से कवर हो रही हो, तो वो एसेंशियल होता है, वो लाजमी आता है। तो ये आपका जो है वो एसेंशियल जो है वो एसेंशियल्स और प्राइम इम्प्लिकेंट्स में यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो बी डैश, बी बार, डी बार एंड बी डी आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड अदर्स आर प्राइम इम्प्लिकेंट्स। या इनको ये भी कह सकते हैं कि ये एसेंशियल है और ये प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट प्राइम इम्प्लिकेंट्स का और एसेंशियल्स का। अच्छा, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नैंड गेट से आप किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं, नैंड से या नॉर से। ये होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, नैंड और नॉट, इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। इनसे आप कोई भी फंक्शन की लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन इनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये अभी हम सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे नैंड में देखें, नंबर 1, फाइंड द बूलियन इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन और द सर्किट इन एसओपी फॉर्म। ठीक है, एसओपी फॉर्म के अंदर अगर आपने नैंड गेट में इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप पहले, आपको एक इक्वेशन दी गई होगी फंक्शन की, ठीक है, मिन टर्म्स के फॉर्म में समेशन हो। पहले आप क्या करें, उसका उसका जो है वो के मैप से उस के मैप बनाएं। के मैप के बाद आप उसको एसओपी फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई करें। एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसओपी फॉर्म। फिर उसके बाद आप क्या करें, उसका डबल बार ले लें, यानी उसका डबल बार। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए प्लस बी का डबल बार इज़ इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का होल बार। तो ए बार डॉट बी बार का होल बार, ये एक नैंड गेट है। ठीक है, दिस इज़ एन नैंड गेट। तो हमने और लॉजिक को नैंड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। ये आगे हम मज़ीद इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। अच्छा, अगर आपने नॉर से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे, आप इसको पी ओ एस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, यानी के मैप से आप पी ओ एस फॉर्म में लिखें और फिर उसके बाद उसका डबल बार कर दें। ठीक है, ये देखिए, ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ सम, यहाँ पे ए जो है और बी दो इंडिविजुअल टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट है। इसका डबल बार कर दें तो क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। तो अब अगर आप ये देखें, ये कौन सा गेट बनता है, ये बनता है नॉर गेट, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, ये आपका बन रहा है कौन सा, ये आपका नॉर गेट बन जाएगा। ए बार एक टर्म है, बी बार दूसरी टर्म प्लस और उसके बाद एक नॉट, दैट इज़ एन नॉर गेट। ठीक है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डबल बार, अंदर वाले बार को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, दैट इज़ अ नॉर गेट। ये था नैंड गेट। ठीक है, ये है नॉर गेट नीचे वाला। बस इसमें बस इसका ख्याल रखना है कि अगर आपने जो है नैंड गेट से लगाना है तो आपका फंक्शन एसओपी फॉर्म में हो, और अगर आपने नॉर से लगाना है तो पीओएस फॉर्म में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसकी कि एक फंक्शन है एफ इज़ इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इस फंक्शन को देख के आपको क्या महसूस होता है, ये एक एक्सक्लूसिव और गेट का फंक्शन है, ए बी बार प्लस ए बार बी, दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव और गेट। अच्छा, अब इस ये किस फॉर्म में है, ये एस ओ पी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब आप क्या करें, दो कम्प्लीमेंट ले लें। ये देखें, दो कम्प्लीमेंट नहीं, अब अंदर वाले कम्प्लीमेंट को अप्लाई कर दें। तो अब ये जो ए बी बार है ये एक टर्म है आपकी, इसी तरीके से ए बार बी भी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी। तो आप इस पर इंडिविजुअली अप्लाई करें तो ए बी बार का होल बार डॉट, ये प्लस इसमें डॉट में चेंज हो गया, ए बार बी का होल बार डॉट। तो अब आप ये देखें, ये नैंड गेट बन गया आपका। तो ये भी नैंड है, अगर आप गौर करें, अब अंदर गौर करें, ए बी बार का होल बार दैट इज़ अ नैंड गेट, इसी तरीके से ए बार बी का होल बार दैट इज़ अ नैंड गेट, और फिर टोटल ए बी बार का होल बार डॉट ए बार बी का होल बार दैट इज़ ऑल्सो ऑफ, ये बड़े लेवल का नैंड गेट है। तो इसमें टू लेवल रिप्रेजेंटेशन है, एक फर्स्ट लेवल और एक सेकेंड लेवल। तो आप देखें कि ये देखें ए, अच्छा, अब इसमें बी बार को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम नैंड गेट से ए बार और बी बार ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके इनपुट्स को यूनाइट कर दें। अगर आप इसके इनपुट को यूनाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए होल बार, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, वी गेट ए बार। इसी तरह से बी डॉट बी होल बार इज़ बी बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी, और तीन नैंड गेट के साथ आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव और गेट बेसिकली। अच्छा, अब इसी फंक्शन को अगर कहा जाए जी इसको पी ओ एस फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें, तो अब आप क्या करें, इसको पी ओ एस फॉर्म इसकी निकालें। पी ओ एस कैसे निकालोगे, जिस पे फंक्शन को ज़ीरो हो, ज़ीरो पे निकालें, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये पी ओ एस के लिए रूल होता है।
अच्छा, अब इसका डबल आप बार कर लें और अंदर बार इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी होल बार, ये डॉट प्लस में चल जाएगा प्लस ए बार प्लस बी बार होल बार का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस बी बार इज़ बेसिकली एक्स एंड ए बार प्लस बी बार का होल बार इज़ वाई। तो अब आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज़ होल बार, ये क्या कौन सा गेट है, नॉर गेट है। तो इस तरह से अब ए प्लस बी होल बार नॉर है, ए बार प्लस बी बार का होल बार ये भी नॉर है, तो दो नॉर इधर आ गए और एक बड़े लेवल का नॉर आगे आ गया, टू लेवल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कोई भी फंक्शन जो है उसको नैंड गेट और नॉर गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है इसमें, इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स। एक इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी बार। इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करें नैंड गेट से, तो अब इसका डबल बार कर दें आप, डबल बार करके अंदर वाले बार को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बार बी होल बार डॉट ए सी होल बार डॉट बी बार सी बार होल बार का होल बार। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे एक्स वाई जी का होल बार, ये नैंड गेट तीन इनपुट्स वाला बन रहा है, ठीक है। तो तीन गेट इसके बन जाएंगे इंडिविजुअल नैंड नैंड, और एक बड़ा नैंड गेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को ए पी ओ एस की फॉर्म में अगर लिखें तो ये बनती है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी बार प्लस सी बार। अब इसका दो बार आप करें इन्वर्ट, तो और अंदर वाले इन्वर्ट को अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल बार प्लस ए बार प्लस सी का होल बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार। तो ये भी देखें अगर गौर करेंगे अंदर तीन छोटे छोटे जो है वो नॉर गेट बनेंगे और एक बड़ा जो है इनका तीनों का नॉर गेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है इस फंक्शन को नॉर गेट की सूरत में देखा कैसे हमने अप्लाई करना है। अच्छा, अब एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जो कि ये एग्जांपल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एग्जांपल, ठीक है। तो जिसमें आपको मिड टर्म्स दी हुई हैं 1 3 7 11 15 और डोंट केयर कंडीशंस दी हुई है। अब इसका के मैप के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद जो एक्सप्रेशन बनता है, इसकी हमने क्लास में भी एक्सरसाइज की थी, तो ये बनता है एफ इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस सी डी। ये एस ओ पी फॉर्म में है। अगर नैंड से आ जाए तो एस ओ पी बनाएं, तो एस ओ पी फॉर्म में दो बार करें और अंदर वाले बार को अप्लाई करें और इसकी सर्किट डायग्राम बना लें। अच्छा, अगर पी ओ एस फॉर्म में है तो ये नॉर गेट से होगा, तो ये पी ओ एस फॉर्म में क्या इक्वेशन बनती है, ए बार प्लस सी डॉट डी। दो बार बार करें अंदर वाले बार को अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए बार प्लस सी होल बार प्लस डी बार का होल बार। तो ये एक्स प्लस वाई का होल बार, ये नॉर के साथ अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है किसी भी फंक्शन को जो हमें गिवन हो हम उसको नैंड और नॉर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The Boolean function consists of AND, OR, and NOT operations. Digital circuits are frequently constructed with NAND or NOR gates rather than with AND, OR, and NOT gates. ठीक है। अच्छा, NAND and NOR gates are easier to fabricate with electronic components and are the basic gates used in all IC digital logic families. The NAND gate is said to be a universal gate because any logic gate can be implemented with it. To show that any Boolean function can be implemented with the NAND gates, we only need to show that the logical operations of AND, OR and complement can be obtained with the NAND gates. अब देखें नॉट अब कैसे बनाएंगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड कैसे बनाएंगे, नैंड के आगे नॉट लगा दें, नैंड के आगे नॉट, ये वाला नॉट नैंड के आगे लगा दें तो ये एंड बन जाएगा। इसी तरीके से दो नैंड और फिर एक फर्दर नैंड, दैट विल बी और, ये और फंक्शन है, ये है ए बार डॉट बी बार का होल बार, दैट इज़ ए प्लस बी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, a convenient way to implement a Boolean function with NAND gates is to obtain the simplified Boolean function in terms of Boolean operators and then convert the function to NAND logic. अब देखें टू ग्राफिकल सिंबल्स ऑफ द NAND गेट कौन से होते हैं, एंड के बाद बबल लगा दें, ये NAND बन जाएगा एक्स वाई जी होल प्राइम, एक्स वाई जी एंड और उसका आगे बबल, ये NAND गेट हो गया। या दूसरा इसकी फंक्शन दूसरी फॉर्म क्या होती है, इन्वर्ट और, यानी और से पहले बबल और फिर और। देखें एक्स वाई जी का होल प्राइम क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जी बार। इसका फंक्शन देखने क्या होगा, एक्स बार वाई बार जी बार प्लस इन तीनों का सम, कॉम्प्लीमेंट का सम, ये देखें। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, यानी एंड इन्वर्ट या इन्वर्ट और, ये बस ध्यान में रखना है आपने, एंड इन्वर्ट और इन्वर्ट और। इसी तरीके से और इन्वर्ट, इन्वर्ट एंड, ये हम आगे देखेंगे। ये रिप्लेस हो जाते हैं, आपका एंड और से रिप्लेस हो जाता है, नॉट गेट की वजह से ये एंड और से रिप्लेस होगा। अच्छा, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन विद अ नैंड गेट।
एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, इस फंक्शन को कहा जाए कि जी आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक मेथड तो हमने अभी पढ़ लिया कि जिसमें हम क्या करेंगे, एस ओ पी फॉर्म ये है, ये एस ओ पी फॉर्म है, तो इसका 2 बार लें, 2 बार के बाद अंदर वाले बार को इम्प्लीमेंट करें और उससे आप नैंड गेट से डायग्राम बना लें। तो इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है, वो अभी हम देखते हैं कि आप जो है इस डायग्राम को एज इट इज़ बना लें, ए बी सी डी और आगे और ए बी प्लस सी डी। अब आप क्या करें, जहाँ एंड है वहाँ नैंड कर दें, ठीक है, वहाँ नैंड कर दें, ये नैंड आ गए, और जहाँ पे और है वहाँ आप इन्वर्ट और कर दें, यानी और के पीछे बबल लगा दें और एंड के आगे बबल लगा दें, तो ये आपका इन्वर्ट और बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आप इसको, चूंकि ये नैंड के बराबर है, अब इसको यहाँ पे नैंड भी आप शो कर सकते हैं, ये देखिए ये नैंड शो हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बबल कॉम्पनसेशन उसको बोलते हैं, बबल कॉम्पनसेशन। Simplify the function and express it in sum of products form. Draw a NAND gate for each product term of the expression that has at least 2 literals. The inputs to each NAND gate are the literals of the term. This procedure produces a group of first level gates. First level gates आपको मिल जाएंगे. Draw a single gate using AND invert or graphic symbol in the second level with the inputs coming from the outputs of the first level gates. A term with a single lateral requires an inverter in the first level. However, if the single lateral is complemented, it can be connected directly to an input of the second level NAND gate. ये complement करना ज़रूरी होता है। अच्छा, the general procedure for converting a multi-level AND or diagram into an all NAND diagram using mixed notation is as follows. Convert all the AND gates to the NAND gates. सारे AND gates को NAND में कर दें change. NAND gates with AND invert graphic symbol, ठीक है। Convert all OR gates to NAND gates with invert OR graphic symbols. Check all the bubbles in the diagram. For every bubble that is not compensated by another small circle along the same line, insert an inverter और complement the input lateral। ये हम देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। अब जैसे इसमें ड्रॉ अ मल्टी लेवल सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग नैंड गेट्स फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। तो अब इसमें क्या है, एफ इज इक्वल टू ए इंटू सी डी प्लस बी सी प्राइम। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले सीधी सीधी डायग्राम इसकी बनाने, सी डी एंड गेट लगेगा, और होगा बी के साथ, फिर एंड होगा ए के साथ, फिर और होगा बी और सी प्राइम के एंड के साथ, ठीक है। दैट विल बी द डायग्राम, सी डी और विद ए एंड विद or with B and with A and then or with BC डैश। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो जहाँ एंड गेट है वहाँ आप नेट लगा दें, यहाँ बबल लग गए। अब जहाँ पे और है वहाँ इन्वर्ट और कर दें, यहाँ पे 2 बबल आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 बबल आ जाएंगे। अब बबल की कंपनसेशन देखें, कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जहाँ पे कम्प्लीमेंट बबल कंपनसेट ना हो रहा हो। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 नॉर थे, ये वाले 2 नॉर हैं, इसमें देखते हैं पहले वाला कंपनसेट हो रहा है बबल बबल के साथ, ठीक है, ये कंपनसेशन हो गई। सेकंड इनपुट पे देखें ये कंपनसेट नहीं हो रहा आपका बी वाला, तो आप क्या करें, बी को इन्वर्ट कर दें, यहाँ इन्वर्टर लगा दें या इसको बी प्राइम लिख दें। तो इसको हमने बी प्राइम लिख दिया, ठीक है, बी प्राइम लिख दिया। इन्वर्टर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको बी प्राइम कर दें, यानी हम जो इन्वर्ट बनाएंगे वो भी नैंड से ही बनाएंगे, तो ये बी प्राइम हो जाएगा, बी प्राइम आ गया इधर। और इधर चूंकि बबल है ही नहीं तो इधर कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ए वैसे ही आएगा आपका। और ये बबल इस बबल से कंपनसेट हो रहा है, ये वाला बबल इस बबल से कंपनसेट हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो है एक इक्वेशन को एक रेगुलर गेट्स के बाद नैंड गेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये भी बेसिकली नैंड ही है ये दोनों गेट्स, लेकिन आसानी के लिए इनको और के पीछे जो है बबल लगाएं और एंड के आगे बबल लगाएं नॉर के साथ, अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है द नॉर इम्प्लीमेंटेशन। द नॉर ऑपरेशन इज़ द डुअल ऑफ द नैंड ऑपरेशन। नॉर नैंड का डुअल होता है। डुअल में क्या होता है कि प्लस को डॉट से चेंज कर देते हैं और ज़ीरो को 1 कर देते हैं। द नॉर गेट इज़ अनदर यूनिवर्सल गेट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड और एंड नॉट विद नॉर आर शोन बिलो, ठीक है, दिस इज़ नॉट। इसी तरीके से अगर आपने और बनाना है तो आप ये नॉट, ये जो नॉर गेट है, नॉर गेट के बाद एक इन्वर्टर लगा दें, ये वाला जो पहले आपने बनाया नॉट, तो ये और बन जाएगा। और अगर आपने एंड बनाना है तो 2 नॉर को पैरेलल में लगाएं और आगे एक और नॉर लगा दें, दैट विल बी ए बार प्लस बी बार का होल बार, जो कि ए डॉट बी होगा। ए बार प्लस बी बार का होल बार विल बी ए डॉट बी।
टू ग्राफिकल सिंबल्स फॉर द नॉर आर शोन बिलो। ठीक है, ये नॉर गेट आप देखें एक्स वाई जी प्लस का होल बार, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल बार, इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जी बार। तो इसकी इक्विवेलेंट सिंबल यहाँ से बन जाएगी एक्स बार वाई बार जी बार का डॉट। ठीक है, एक्स बार डॉट वाई बार, ये दोनों सेम इक्विवेलेंट है, यानी ये सिंबल इज इक्विवेलेंट टू दिस सिंबल। अच्छा, a two level implementation with the NOR gates requires that the function be simplified into product of sum form। तो NOR के लिए आपको फंक्शन जो है POS फॉर्म में बनाना है, ये आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि उसमें फिर बबल्स के मसले आते हैं। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द और एंड डायग्राम टू अ नॉर डायग्राम इज अचीव्ड बाय चेंजिंग the OR gates to the NOR gates with OR invert graphic symbol, AND gates to a NOR gate with invert AND graphic symbol. A single lateral term going into the second level gate must be complemented। अच्छा, मल्टी लेवल नॉर गेट्स क्या होते हैं? द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ मल्टी लेवल एंड और डायग्राम टू एन ऑल नो डायग्राम इज सिमिलर टू द वन प्रेजेंटेड फॉर द नैंड गेट्स। फॉर द नॉर केस वी मस्ट कन्वर्ट ईच और गेट टू और इन्वर्ट सिंबल, यानी और को आप नॉर में चेंज कर दें और इन्वर्ट, और एंड को आप इन्वर्ट एंड में कन्वर्ट कर दें, यानी और के बाद बबल लगाएं और एंड से पहले बबल लगाएं नॉर के केस में, नॉर गेट्स के केस में। ठीक है, नैंड गेट्स के केस में इसका उलट था। Any bubble that is not compensated by another bubble along the same line needs an inverter or complementation of the input lateral। अब जैसे ये एक एग्जांपल है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ई। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। तो एक तो तरीका ये था कि इसके दो कॉम्प्लीमेंट लें, अंदर वाला इम्प्लीमेंट करें डायग्राम अंदर, वो भी ठीक है। तो अगर आप इसको वैसे करना चाहते हो तो a प्लस बी क्या है? ये और गेट है, सी प्लस डी और गेट है, इन दोनों का एंड गेट है और आगे भी एंड गेट है। तो उसमें क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें मिसिंग है ऐसे पीछे वाला, तो इसमें और गेट के बाद बबल लगाए हुए हैं और इसमें एंड गेट से पहले बबल लगा दें। अब ये वाला बबल यहाँ पे कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई प्राइम, यहाँ ई है लेकिन इधर क्या आएगा ई प्राइम। ठीक है, तो ये है आपका नॉर गेट। अच्छा, इसी तरीके से आपका अगले एग्जांपल देखते हैं, ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी इंटू सी प्लस डी प्राइम विद दी नॉर गेट्स। अब इसमें देखें आपका ए बी प्राइम एक एंड, ये वाला हो रहा है एंड गेट, तो इसको आप नैंड में चेंज करेंगे, ये भी एंड है इसको नैंड में चेंज करेंगे, ये और है सॉरी, इसको आप जो है इन्वर्ट एंड में चेंज करेंगे। जैसे ये देखें, ये इन्वर्ट एंड, जब इन्वर्ट एंड करेंगे तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, ए प्राइम बी हो जाएगी, ए प्राइम बी। ए प्राइम बी क्यों हो रही है? इस एंड के पीछे बबल जो आ रहा है इसकी वजह से। और ए प्राइम बी, ठीक है, ये ए प्राइम बी आ गया और इसमें आप देखें ए और बी, यहाँ पे ए प्राइम बी है तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी प्राइम। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद आपका जो होगा इसके सी प्लस डी एक और गेट है, तो इसमें तो और जस्ट नॉर में चेंज हो जाएगा, यहाँ बबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे और किसका है? ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी का और है, तो यहाँ इसके आगे एक नॉर लग जाएगा। ठीक है, ये और गेट बना के उसके आगे बबल लगा दें। ठीक है, और फिर ये बबल भी कंपनसेटेड है, ये बबल भी कंपनसेटेड है, तो ये आपका जो है एक और इन्वर्ट एंड फंक्शन बन जाएगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, तो ये इन्वर्ट एंड आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो नॉर गेट्स में जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। आसान तरीका क्या था कि एक स्टेप इसमें मिसिंग है बेसिकली ना, इसकी आसान से इक्वेशन बना लें जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट है, और फिर आगे एंड वालों से पीछे बबल लगा दें और वालों के आगे बबल लगा दें, और जो सी लाइन कंपनसेट नहीं है बबल की वजह से उसको इन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 7, ठीक है, ये इसका के मैप है, तो इसके तीन टर्म्स है जेड एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई। तो हम देखते हैं कि इसका जो गेट, अगेन गेट की डायग्राम मिसिंग है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे एक्स वाई प्राइम, ये नैंड गेट से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा नैंड गेट, ये भी नैंड गेट आ जाएगा और इन सब का इन्वर्ट और आ जाएगा जी प्राइम। इसी तरीके से आप जो है वो इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया होगा, यहाँ पे इस नैंड को आगे जो है वो नैंड बनाया हुआ। ठीक है, ये नैंड गेट है बेसिकली इन्वर्ट, और ये आगे इसको नैंड में प्रॉपरली इसको कन्वर्ट किया हुआ है। पहले ये स्टेप करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें देखें आप कंप्लीमेंट की वजह से अपने जी बार को कंपनसेट कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट ये कर देंगे तो आपका जी बार कंपनसेट नहीं होगा, डायग्राम गलत हो जाएगी।
तो इसका एक दूसरा भी तरीका था जो डबल कम्प्लीमेंट का था, वो भी तरीका ठीक है, उससे करना चाहते हैं आप उससे कर लें, दोनों तरीके आसान हैं। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन इज़ ए प्लस बी सी प्लस डी ई, ये पी एस फॉर्म के अंदर है, तो इसको हम नॉर से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखें, पहले इसकी इक्वेशन है ए प्लस बी सी प्लस डी और ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई। तो ये इसकी रेगुलर एक डायग्राम है। तो आप क्या करोगे, और के बाद बबल लगा दो, और इससे पहले एंड से पहले इन्वर्ट लगा दो, और ई को इन्वर्ट कर दो, तो ये आपका ई प्राइम बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई। तो इसमें अगर हम देखें अच्छा, अब आगे चलते हैं हम थर्ड के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन विद नॉर गेट्स। तो इसमें क्या है, ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी इंटू सी प्लस डी प्राइम। तो इसका अब रेगुलर फंक्शन मतलब बनाए, ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम बी और साथ में सी प्लस डी प्राइम का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें आप किससे करना है, अपने नॉट से करना है। नॉट से करना है तो इसको इन्वर्ट एंड करें, ठीक है, और के आगे बबल लगाएं, और इसके पीछे एंड के पीछे बबल लगाएं। तो ये सारी ये जो चार हैं आपकी, ये इन्वर्ट हो जाएंगी, ये हो जाएंगे ए प्राइम बी ए बी प्राइम। तो ये हमने देखा कि हम किसी भी फंक्शन को नैंड गेट से और नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने जो है यूनिवर्सल गेट्स को बेसिकली डिस्कस किया इस वीक के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कंटेंट्स हम जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।